हेलो एचपीआरसी एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? तो फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, टीजीटी आर्ट्स सिलेबस। पहले तो मेडिकल नॉन मेडिकल का सिलेबस आ ही चुका था, वो सबको ही पता है। और फाइनली अब हम लोगों का यानी कि टीजीटी आर्ट्स वालों का भी सिलेबस जो है वो आज आउट हो चुका है। तो आप लोग बताना ज़रूर, टीजीटी आर्ट्स वाले, कि आप लोगों को कैसा लगा सिलेबस। मेरे हिसाब से ना उसमें एक दो चीज़ ऐड हुई है, न्यू बोल सकते हैं, बाकी तो ओल्ड ही है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से बढ़ा-चढ़ा करके और हर एक टॉपिक्स को उसमें लिखा गया है। जैसे एचएसआईएस के सिलेबस के लिए होता है ऑब्वियस, वैसा ही है। बहुत ही बारीकी से लिखा गया है, मतलब हर एक चीज़ को लगता है कि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है हमारे लिए। और जो लोग बोलते हैं ना टीजीटी आर्ट्स वालों का कोई सिलेबस नहीं होता, तो ये होता है भाई सिलेबस। टीजीटी आर्ट्स वाले भी किसी से कम नहीं है। और देखो, मेडिकल नॉन मेडिकल का भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इन्होंने सिलेबस दिया, और अब टीजीटी आर्ट्स वालों की तो उन्होंने भाई क्या ही बोले, क्या ही डाल दिए, है ना? उसमें एक टॉपिक है सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है एक। तो वहाँ पे ना कॉमर्स का जो सिलेबस हुआ करता था पहले, कॉमर्स का भी आता था ना इसमें कुछ पार्ट्स, तो उस सब्जेक्ट को हटा करके इन्होंने सोशियोलॉजी को डाला है। तो एक चीज़ मेरे लिए है बोनस पॉइंट कि जब मैं बीए में थी, कॉलेज कॉलेज था मेरा, ग्रेजुएशन में, तो मेरा मेजर था ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। तो उसका शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, बाकी अब तो भूल भी चुके हैं यार, इतना ज़्यादा इतना टाइम हो चुका है, तो भूल भी जाते हैं। तो पहले तो उन किताबों को खोल के देखना पड़ेगा, ढूँढनी पड़ेगी पहले तो कि वो है कहाँ। उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अ, ओवरऑल तो ऐसा ही है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लेवल है, हाई लेवल है, जो कि मैंने पहले ही बोला था। मेडिकल नॉन मेडिकल का आया था कि लेवल तो हाई होना ही था, क्योंकि इतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं कॉम्पिटिशन में हम लोगों के साथ। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि हम लोग ही हैं खाली, और भी लोग हैं कॉम्पिटिशन में। तो अब ये कर सकते हैं कि जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब हम धीरे-धीरे करके टॉपिक्स को कवर कर लें। कवर पता नहीं कब तक हो भी पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, लेकिन होप सो कि हो ही जाए। So we will do very work hard and definitely reach our goal. तो हम ज़रूर अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। चलिए मिशन स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल ढीली हूँ यार, बिल्कुल डफर बोलते हैं ना जिसको, बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई करने का। लेकिन अब सिलेबस आ गया है तो चलो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें जो कवर कर सकते हैं हम लोग। इसमें एक था इंडिया जीके, हम लोग को मेंशन नहीं किया होता है। जैसे बाकी सारी स्ट्रीम्स को आता ही है इंडिया जीके, हम लोग का ना जो इंडिया जीके है वो वही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब कुछ हमारा इंडिया जीके उसी में ही आ जाता है, क्योंकि हम लोग एसएसटी के हैं ना, सोशल साइंस, तो उसमें ही सारी चीज़ें कवर हो जाती है। और अलग से हमारे पास तो एचपी जीके है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है ना? कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत है शायद। तो इस टाइप के टॉपिक्स हैं, रीज़निंग है, वो पहले से ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन्स। तो इतना भी ज़्यादा मुझे नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ना जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल बारीकी से समझा-समझा करके डाले हुए हैं, जो हमें ढूँढने में बहुत दिक्कत आएगी। पहले तो ढूँढने पड़ेंगे कि वो हमें मिल भी पाएँगे कि नहीं मिल पाएँगे, वो ज़्यादा है। और थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या ही बोले सिलेबस का। कई लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी कि ये क्या है? जिन्होंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है, उनके लिए तो ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट होता क्या है और ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है? तो मैं तो स्कूल टाइम में प्लस 1 प्लस 2 में भी यही पढ़ा था, और आगे मेरा ये फेवरेट बन गया था, तो मैंने ग्रेजुएशन में भी इसी को ही रखा था। तो बस वो ये है कि किताबें खोल के देखनी पड़ेगी और सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, यही कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम स्टडी को अच्छे से सीरियस होकर के स्टार्ट करते हैं। इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, बस सीधे काम की बातें करेंगे और पढ़ाई की बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब। हमारे पास इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम और जगह देख पाएँ, और इधर-उधर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे यूट्यूब पे देख लिया या इधर-उधर कहीं गूगल पे जाके ढूँढने लगे कुछ भी। बस किताबें खोलेंगे, उसमें सर्च करेंगे और बस लग जाओ पढ़ाई में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।